के सीएफओ आनंद अग्रवाल साहब जुड़ते हुए। आनंद जी हाय, गुड आफ्टरनून। रिजल्ट्स बढ़िया है वैसे ऑन द फेस ऑफ इट। रेवेन्यूज में 15%, इबिटा में उससे कहीं ज्यादा 42-43% का साल दर साल जंप है। आनंद सर, पहले तो वीमार्ट पे फोकस करते हैं क्योंकि मेजॉरिटी रेवेन्यूज 84-85% शायद वीमार्ट से आज भी आते हैं आपके। कैसा रहा उसका प्रदर्शन? ये आशीष बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा क्वार्टर थ्री का। वी मार्ट की जो सेल्स ग्रोथ थी 19% की थी। अगर हम कंपनी की बात करें तो कंपनी की ग्रोथ 15% की थी, जिसमें कि अनलिमिटेड और लाइमरोड दोनों शामिल हो जाते हैं। लेकिन अगर सिर्फ वी मार्ट बिजनेस की बात करें तो 19% की ग्रोथ रही, जो कि काफ़ी अच्छी ग्रोथ है बनिस्बत बाजार के भी। वीमार्ट ने अच्छा करा। प्रेस रिलीज में कहते हैं कि रेवेन्यूज अब 15%, एक्सक्लूडिंग लाइम रोड होता 17%। तो क्या लाइम रोड में डी ग्रोथ थी इस क्वार्टर में? और दूसरा, अनलिमिटेड की सेल 6% बढ़ी साल दर साल, कंपनी एग्रीगेट से कम। इसका रन रेट ऐसे ही रहने वाला है, बिलो एवरेज, मतलब रन रेट से कम, या आप एक्सपेक्ट कर रहे हो अनलिमिटेड का सेल्स पिकअप होना? जी, पहले मैं अनलिमिटेड की बात करता हूं तो ठीक है। अनलिमिटेड हमने लास्ट ईयर करीब 15-20 स्टोर बंद करे थे, जिसका की बेस इम्पैक्ट है इस साल। तो अगर चूंकि वो 15-20 स्टोर हमारे लास्ट ईयर ओपन थे क्वार्टर थ्री में, तो उसके बनिस्बत हमारा 6% ग्रोथ आई है, जो कि एक्चुअली बहुत अच्छी ग्रोथ है। अगर उनका बेस इम्पैक्ट हटा दें तो एक्चुअली अनलिमिटेड में भी 20% से ऊपर की ग्रोथ है। बट चूंकि हम क्वार्टर थ्री टू क्वार्टर थ्री कंपेयर कर रहे हैं, तो इसलिए उनको मिला के 6% की ग्रोथ नजर आ रही है अनलिमिटेड में। अनलिमिटेड का प्रदर्शन अब हर क्वार्टर अच्छा होता चला जाएगा, ऐसी हमें उम्मीद है और ऐसा हम ग्राउंड पे देख पा रहे हैं। और जहां तक लाइम रोड का बात है, तो लाइम रोड एक मार्केट प्लेस बिजनेस है जो कि ऑनलाइन बिजनेस है। उसमें हमारी स्ट्रैटेजी यही है, पिछले 7 क्वार्टर से लगातार हम उसमें बहुत ज्यादा मार्केटिंग पे खर्चा हमने कम करना बंद कर दिया है। उसमें लॉसेस को हम कंट्रोल कर रहे हैं और हम प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं। तो हम कस्टमर ट्रैफिक खरीदने के ऊपर पैसा कम खर्चा कर रहे हैं और ऑर्गेनिक बेस के ऊपर ज्यादा एफर्ट लगा रहे हैं, जिससे कि वो सस्टेनेबल और प्रॉफिटेबल बिजनेस बन पाए फ्यूचर के लिए। लाइम रोड, हाँ, लॉसेस रिड्यूस हुए, आप सही कह रहे हो, वो रिलीज भी कहती है, आपकी प्रेजेंटेशन बढ़िया थी। पर ब्रेक इवन कब तक आप लोग एंटिसिपेट कर रहे हो? जी, लाइम रोड एक ऑनलाइन बिजनेस है और ऑनलाइन बिजनेस को हम एज अ इन्वेस्टमेंट मान के चल रहे हैं। इसमें हम बहुत हाई प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर फोकस नहीं कर रहे हैं, इसमें कस्टमर ईज के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। तो हमें उम्मीद है कि शायद अगले 1 साल से 1.5 साल के बीच में हम इसको तकरीबन ब्रेक इवन के आसपास पहुंचा पाएंगे। बट इसका जो ओवरऑल शेयर रहेगा हमारे टोटल P&L का, वो 2-3% से ज्यादा का ना लॉस में ना प्रॉफिटेबिलिटी में उससे ज्यादा का इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो बहुत छोटा बिजनेस है और इम्पैक्ट भी बहुत छोटा है, लेकिन कस्टमर के लिए इजी करने के लिए, कस्टमर को सहूलियत देने के लिए इसका बहुत बड़ा योगदान है। बेसिकली पॉकेट बर्न ना करे, है ना? धंधा आए ना आए, पॉकेट बर्न ना करे, वो इंपॉर्टेंट। ठीक है, अभी तो खैर लॉसेस रिड्यूस भी हो रहे हैं। अच्छा, रेवेन्यू जब 15.5% बढ़े तो उसके सामने इबीटा में मैंने कहा था फ्रंट 43% का जंप। कहां से मदद मिली? क्या बेहतर कॉस्ट मैनेजमेंट है, क्या बेहतर प्रोडक्ट मिक्स है, या फिर ज्यादा रियलाइजेशंस आप कमांड कर रहे हो मार्केट प्लेस में? ये आशीष, आपके तीनों पॉइंट बिल्कुल सही हैं। तो हमारा जो फ्रेश का प्रोडक्ट है, जो नया माल होता है, क्वार्टर थ्री विंटर का प्रोडक्ट होता है, विंटर का समय होता है एंड मैरिज हाँ। सीजन होता है। तो इस समय जो फ्रेश प्रोडक्ट है हायर मार्जिन पे हम ज़्यादा बेच पाए, तो मिक्स का हमें बेनिफिट मिला। हमने डिस्काउंटिंग बहुत कम करी, हमें बहुत ज़्यादा इन्वेंट्री फ्रेशनेस हमारी काफ़ी अच्छी रही, तो उस वजह से उसका भी हमें फ़ायदा मिला। और जो ओवरऑल ऑपरेटिंग लेवरेज होता है, जिसकी वजह से हमारे एक्सपेंसेस फिक्स थे और हम ज़्यादा माल बेच पाए, ज़्यादा सेल्स ग्रो कर पाए, तो उसका एक ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिला। और सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ भी हमारी इस क्वार्टर में 10% रही। तो उसकी वजह से, इन तीनों रीजंस की वजह से हमें मार्जिन पे 43% का बेनिफिट मिला। तो फिर मार्जिन्स आपके 320 बेसिस पॉइंट्स Q3 में ओवर लास्ट ईयर Q3 इंप्रूव हुए, एक्सपैंड हुए, 16.7% पे आए। हालांकि 9 महीने के खड़े हुए 12.5% पे। मार्जिन की सस्टेनेबल ट्रेजेक्टरी क्या होगी आनंद जी? जी, हम कोशिश तो यही करेंगे कि इसी ट्रेजेक्टरी पे हम ग्रो करते रहें, लेकिन 12.5 कि 16.5? मैं अभी नंबर नहीं प्रेडिक्ट करना चाहूंगा, लेकिन हाँ, डेफिनेटली क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर थोड़ा इंप्रूवमेंट होना चाहिए। ऑल्दो गोइंग फॉरवर्ड मार्जिन के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर आने की उम्मीद है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव प्रेशर बहुत बढ़ता चला जा रहा है।
तो हम भी कोशिश कर रहे हैं कि मार्केट में हम कस्टमर को बेस्ट से बेस्ट वैल्यू दे पाएं। तो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ जितना हम इंप्रूव कर पाएंगे उतना हमारे लिए अच्छा रहेगा मार्जिन के लिए। बाकी कोशिश यही रहेगी कि हम मार्जिन को इंप्रूव करते रहें। तो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ तो इस बार इंप्रूव हुई है। पिछले साल 0% वाली इस बार 12% आई। उसने सारे समीकरण शायद बदल दिए। एक एसएसजी अच्छी चल रही थी, ऊपर से नए स्टोर्स भी ऐड हो रहे थे, इसीलिए आपने देखा बढ़िया रेवेन्यू उछाल था। ये बढ़िया, ये डिमांड एनवायरनमेंट अच्छा पैन आउट हो रहा है क्या? क्योंकि सब कंसर्न थे, बजट से पहले तो सब कंसर्न थे इस एनवायरनमेंट को लेके, कंज्यूमर सेंटिमेंट्स को लेकर, मांग को लेकर। ये आपके केस में ऐसा दिख नहीं रहा है, ऐसा क्यों? ये आई थिंक इसमें दो बातें हैं। एक तो जो हमारा जो इंटरनल हमने इम्प्रूवमेंट्स करे हैं पिछले 1-1.5 साल में, हाँ। प्रोडक्ट के ऊपर हमने बहुत काम करा है, हमने कस्टमर के ऊपर बहुत काम करा है, स्टोर को रेनोवेट करने पे बहुत काम करा है। तो इन तीनों चीज़ों का जो हमें फ़ायदा मिलना अब शुरू हुआ है। अभी ये मैं नहीं कहूँगा कि सारे जितने हमारे प्रोजेक्ट्स थे, जितने भी हम सब काम करना चाह रहे थे, हमने सारे कंप्लीट कर लिए हैं। लेकिन आई थिंक 40-50% हम जहाँ पे हम पहुँचना चाह रहे थे वहाँ पहुँच गए हैं। एंड इसका हमें कंटिन्यूड बेनिफिट थोड़ा मिलना चाहिए। तो कस्टमर में दूसरी काम बात क्या है मतलब? कि कस्टमर की प्रोफाइलिंग। जी, सो कस्टमर का भी थोड़ा ट्रैक्शन फुटफॉल बढ़ा है पिछले 2-3 साल से। हाँ। कोविड के बाद से थोड़ी कमजोरी थी रूरल मार्केट्स में, सेमी अर्बन मार्केट्स में। पिछले 1 साल से हम ये कह सकते हैं कि थोड़ा फुटफॉल में हमें इम्प्रूवमेंट नजर आ रहा है। कुछ टेलविंड हमें मिल रही है रूरल मार्केट्स में भी। एंड इन दोनों का जो फायदा है उसको हम नंबर्स में देख पा रहे हैं। एक्सपेंशन करा, 21 नए स्टोर्स ऐड करे, लार्जली टियर 3 टियर 4 में। और वो भी मैं देख रहा था यूपी बिहार पे बहुत फोकस है, खूब स्टोर ऐड करें। और पता है, आपने प्रेजेंटेशन में मैप बनाया, आपने अपने प्रेजेंस दिखाया पूरे देश भर में, वो पूरे बीच में एक वो छत्तीसगढ़ पूरा का पूरा गायब प्रेजेंस है। ऐसा क्यों? वहां कभी क्यों नहीं गए? बस पहुंच जाएंगे बहुत जल्दी, उसके ऊपर भी काम चल रहा है। एक क्योंकि उसके इर्द गिर्द चारों तरफ आप हो, सिर्फ छत्तीसगढ़ व्हाइट पड़ा हुआ है रेड की जगह। क्यों आज तक क्यों नहीं गए? नहीं नहीं, कोशिश जारी है। अच्छी जगह नहीं मिल पा रही है, इसलिए नहीं पहुंच पाए अभी तक। जाते जाते आनंद सर, एक लास्ट सवाल। मूड सब चाहते थे कंज्यूमर्स के लिए कुछ करा जाए, करा जाए। इस बार बजट ने एक बड़ा स्ट्रेटेजिक शिफ्ट लिया, केपेक्स की जगह कंज्यूमर लेड ग्रोथ पे फोकस कर रहे हैं। कैसा लगा बजट? ये टियर 2 टियर 3 टियर 4 जहां जहां आपकी सिग्निफिकेंट प्रेजेंस है और डिमांड को तूल देगा, ऐसा लग रहा है क्या? नहीं, डेफिनेटली बजट तो बहुत अच्छा है और कंज्यूमर के लिए बहुत अच्छा है, रिटेल के लिए भी अच्छा है। जो सैलरी क्लास है उसके लिए तो डेफिनेटली कंजम्पशन बहुत बढ़ा देगा। एंड ओवरऑल कंट्री की इकॉनमी को ग्रो कराने में बहुत मदद करेगा। क्योंकि एक तरफ कस्टमर के पास बाइंग पावर ज़्यादा आ जाती है और दूसरा सरकार के पास भी ज़्यादा टैक्सेस के रूप में, क्योंकि जब लोगों के टर्नओवर बढ़ेंगे, लोगों की प्रॉफिटेबिलिटीज बढ़ेंगी, तो टैक्सेस का रियलाइजेशन भी ज़्यादा हो सकता है। तो दोनों पर्सपेक्टिव से इकॉनमी के लिए बहुत अच्छा है। चलिए आनंद सर, पर अभी पता नहीं छत्तीसगढ़ में जगह क्यों नहीं मिली। क्यों नहीं गया मुझे समझ में नहीं आया। लेकिन ठीक है आनंद सर, थैंक यू सो मच, बढ़िया रिजल्ट्स थे। होपिंग ये मोमेंटम सस्टेन करेगा तो मजा आएगा। ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पार